सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने सुना कि प्रणव में 4 अवस्थाएं हैं। प्रणव माने सर्वव्यापक तत्व, उसकी 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं की समझ केवल मनुष्य में हो सकती है, जो मनुष्य की जब प्रज्ञा बुद्धि पे टकराहट हो। जैसे चारों अवस्थाओं का लक्षण क्या है? ऐसे सबसे पहली अवस्था हम लोग अगर इधर से चले तो आकार का अर्थ क्या है? आकार माने बाह्य जगत, ये जो दिखता है। आकार माने बाह्य जगत, और बाह्य जगत माने जितना भी स्थूल आकार है उसके अंतर्गत स्थूल शरीर आते हैं, और इसके अंतर्गत जागृत अवस्था आती है। जागृत अवस्था, और इसको कहते हैं विश्व। विश्व माने कि जो सब में समाहित हो रहा उसका प्रकटीकरण शरीर में। और दूसरा उकार, उकार के अंतर्गत आंतरिक जगत आता है, सूक्ष्म शरीर आता है, स्वप्न अवस्था आती है, और तेजस। तेजस मतलब तेज में ही ये सब काम होता है। अब मकार में, कारण शरीर में अविद्या, और अविद्या की उपाधि क्या है? कारण शरीर। और कारण शरीर कब प्रकट होता है? जब सुषुप्ति अवस्था होती है, और सुषुप्ति अवस्था उस स्थिति में क्या नाम होता है? प्राज्ञ, विशेष रूप से आज्ञ। अब चौथी अवस्था जो ओंकार की है, अमात्रा, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। वहाँ पर विद्या, जैसे कारण शरीर वाले मकार में अविद्या है। अविद्या का मतलब कि शुद्ध सत्व गुण में रजोगुण तमोगुण से मिश्रण से जो मलिनता उत्पन्न होती है वही आवरण का काम करती, वही आवरण हो गया, उसी को अविद्या कहते हैं। अब चौथे स्तर पे जहाँ अमात्रा है वहाँ रजतम समाप्त, केवल शुद्ध सत्व बचा, वहाँ पर विद्या की जागृति, वो स्थान विद्या का है, विद्या की जागृति है। और अशरीरी, वहाँ पर कोई भी शरीर नहीं है। उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था, और उस अवस्था का नाम है आत्मा। आत्मा के बाद मकार जो कारण शरीर में आए उसका नाम है प्राज्ञ, सूक्ष्म शरीर में आया उसका नाम है तेजस, स्थूल शरीर में है उसका नाम है विश्व। वो अवस्था है तुरीय। कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति, सुषुप्ति में वो शरीर पता लगता है, और ये तुरीय अवस्था में पता लगता है विद्या की जागृति, ये तब पता लगता है। और स्वप्न अवस्था में आंतरिक जगत सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर बाह्य जगत से के संपर्क में चेतना आती है। तो ये चौथा है अमात्रा, विद्या, उसका वो है क्षेत्र, कोई शरीर नहीं है, अशरीरी है, तुरीय अवस्था है, उसका नाम है आत्मा। और हम लोग आत्मा आत्मा कहते तो हैं, पर हमको ये नहीं पता कि आत्मा का अनुभव कितने परत के बाद होता है। अब परते हम लोग जानते नहीं। अधिकतर क्या होता है, जो सूक्ष्म शरीर का मनोमय रूप है, हम लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं, उसके पीछे न जा पाए ना उसके आगे जा पाए। आकार की उपासना, अब आकार माने जो बाह्य जगत है, स्थूल शरीर है, ओंकार का आ अक्षर, उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए, उसको माने कैसे अनुभव करना चाहिए, उसका नाम है विराट। जो बाह्य जगत है इसका नाम है विराट, और जो मनुष्य का शरीर है उसका नाम है विश्व। तो विश्व विराट में प्रकट होता है। आकार क्या है? ओम पंचीकृत पंच महाभूतानि
पंचीकृत पंचमहाभूतानि तत्कार्यं च सर्वं विदित्युच्यते तत्कार्यं च सर्वं विदित्युच्यते। पंचीकृत पंचमहाभूत, स्थूल से तो पंचीकृत पंचमहाभूत में है, और पंचीकृत पंचमहाभूत का जो संपूर्ण कार्य है इसको विराट कहते हैं। इसका नाम विराट है। पंचीकृत जो पंचभूत है इनका जितना ये सारा कार्य है यहाँ वहाँ सब विराट, इसका नाम है विराट। मुख्य रूप से समष्टि स्थूल उपाधि वाले आत्मा को ही विराट कहते हैं, किंतु यहाँ केवल समष्टि स्थूल उपाधि को ही विराट कहा गया है। ये 5 भौतिक जगत है। महाभूत संख्या में 5 है, इसलिए उन्हें पंच महाभूत कहते हैं। हमारे सामने दिखाई देने वाला जगत इन्हीं का संघात है। ब्रह्म पर आश्रित रहने वाली माया से जगत की उत्पत्ति हुई। माया सत्व रजस और तमस गुण वाली है। इन गुणों के मिलने से सूक्ष्म पंचभूतों की रचना होती है। वे पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी हैं। उनकी तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके सत्वांश से क्रमशः, सत्व माने इनका जो सत्वंश है पंचमहाभूतों में, रजंश है, तमंश है। इनके सत्वांश से उत्पन्न होते हैं क्रमशः ज्ञानेन्द्रिया, कर्ण ज्ञानेन्द्री, त्वक ज्ञानेन्द्री, नेत्र ज्ञानेन्द्री, रसना और घ्राण की उत्पत्ति हुई है। सभी पंच तत्वों के सम्मिलित अंश से, पंच तत्वों में जो सत्व गुण बचा उसके सम्मिलित अंश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण रूप उत्पन्न हुआ। इन्हीं पंच महाभूतों के राजस अंश से कर्मेंद्रियां बनी। वाक, पाणिपाद, उपस्थ, गुदा कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के समष्टि राजस अंश से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। अब इतना है, सूक्ष्म जगत का निर्माण हो गया। अब स्थूल जगत ये जिसको विराट कहते कैसे बना? इन्हीं सूक्ष्म पंच महाभूतों के शेष रहे तामस अंश से पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति हुई। प्रणव बोध ग्रंथ के कुछ संस्करणों में पंचीकरण की प्रक्रिया भी लिखी मिलती है। वो प्रक्रिया इस प्रकार की है। अथातः परहंसानां समाधि विधिं व्याख्यास्यामः सच्छब्दवाच विद्या सबलं ब्रह्म, सशब्दवाच विद्या सबलं ब्रह्म। अब हम परमहंसों की समाधि, जो परमहंस स्तर के लोग हैं उनकी समाधि कैसी होती है, परमहंसों की समाधि की विधि की व्याख्या करते हैं। सत शब्दवाच्य अविद्या विशिष्ट ब्रह्म है। यहाँ अविद्या का तात्पर्य माया है। ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तान महत महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि पंचमहाभूतेभ्यो विरलम जगत पंचमहाभूतेभ्यो विरलम जगत। तो अब ये सच्ची प्रक्रिया है। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति, और अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व माने बुद्धि का सबसे सूक्ष्म भाग, और महत्तत्व से समष्टि अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। पंचमहाभूतों से संपूर्ण जगत की रचना होती। पंचीकृत पंचमहाभूतों से समस्त जगत की रचना होती है। पंचानां भूतानां एकेकं द्विधा, एकेकं द्विधा विभज्य स्वार्थभागं, विभज्य स्वार्थभागं विहायाद भागं, विहायाद भागं चतुर्था विभज्यतेरेषु, चतुर्था विभज्येतरेषु।
योजिते पंचीकरण योजिते पंचीकरण माया रूप दर्शनम अध्यारोप मायारूप दर्शनम् अध्यारोप अपवादाभ्याम अपवादाभ्याम् निष्प्रपंच प्रपच्यते। निष्प्रपंच प्रपद्यते। पंच महाभूतों में से अब पंचीकरण प्रक्रिया क्या है? पंच महाभूतों में से प्रत्येक को दो भागों में विभक्त करके अपने आधे भाग को छोड़कर शेष आधे भाग को चार भागों में विभक्त करके दूसरों से मिला देने में पंचीकरण होता है। ये माया रूप दर्शन है। उसके अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म की व्याख्या हो जाती है। प्रणव बोध में किसी व्याख्याकार ने व्याख्या लिखते समय मुख्य ग्रंथ में इसे जोड़ दिया और जो सुरेश्वराचार्य की वार्तिक में आनंद गिरी की टीका में यह अंश नहीं है। हम लोगों के अध्ययन के लिए यह उपयोगी है, इसलिए इसको यहाँ उद्धृत कर दिया गया। पंचीकरण के विषय में शंकराचार्य जी तत्वबोध में उन्होंने क्या कहा? एतेषां पंचमहाभूतानां एतेषां पंचमहाभूतानां तामसां स्वरूपम् राजसां स्वरूपम् एकमेव भूतं द्विधा विभज्य एकमेव भूतं तथा विभज्य एकमेकमर्थं पृथक् तूष्णीम् एकमेकार्थं पृथक् तूष्णीम् व्यवस्थाप्य व्यवस्थाप्य अपरमपरधम चतुर्थो अपरमपरधम चतुर्थो विभज्य स्वार्थमन्येषु विभज्य स्वार्थमन्येषु अर्थेषु स्वभाग चतुष्टय अर्थेषु भागचतुष्टय संयोजनं कार्यम् संयोजनं कार्यं तथा पंचीकरणं भवति। तथा पंचीकरणं भवति। इन पंच महाभूतों के तामस अंशों को एक एक के दो भाग करें, उनमें से प्रत्येक आधे भाग के चार चार भाग करें और अपने आधे भाग में अन्य आधों के एक एक चतुर्थांश को मिलाने का कार्य करें। इस प्रकार पंचीकरण होता है। पंचीकरण की प्रक्रिया सूक्ष्म पंचभूतों के तमस अंश में घटित होती है और इसके 5 सोपान है। पहले सर्वप्रथम प्रत्येक पंचभूत के तमस अंश को दो भागों में बांटा जाता है। देखो, ये इस तरह की प्रक्रिया अपने आप चलती है। जैसे गर्भ हुआ तो गर्भ में बच्चे का शरीर जिस तरह बनता है, ये प्रक्रिया अपने आप होती है। इसको कोई समझ पाता? इस स्थूल शरीर की रचना होगी तभी सूक्ष्म उसमें सेट किया जाएगा। अब इस स्थूल शरीर की रचना किस प्रकार होती है अभी कोई जान ही नहीं पाता कैसे हो रहा है। तो प्रत्येक अर्धभाग को चुपचाप अलग रख देते हैं और तीसरा दूसरे अर्धभाग के प्रत्येक पिंड को चार चार भागों में विभक्त करते हैं। वे चारों भाग बराबर रहें। अब अविभक्त आधे भाग में प्रत्येक चार तत्वों के एक एक अंश को मिलाते हैं। उदाहरण आधे आकाश में वायु अग्नि जल और पृथ्वी प्रत्येक का 8वां अंश मिलाया जाता है। ये 8वां अंश आधे भाग का चौथाई है। इस प्रकार मिलाने से प्रत्येक तत्व पुनः पूरा हो गया। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्वों के अंश मिल जाने से वो आकाश फिर स्थूल हो गया। वायु आदि में भी अन्य के मिल जाने से उनका वो स्थूल रूप हो गया। यही पंचीकरण पंचतत्व है। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिस जल को हम समुद्र में भरा हुआ देखते हैं, सूर्य में जिस अग्नि का ताप हम पाते हैं, जिस वायु को हम सांस ले रहे हैं और जिस आकाश में पृथ्वी आदि ग्रह हैं, वे पंचीकृत पंचमहाभूत हैं। अब स्थूल पंचमहाभूतों के कार्य क्या हैं? उक्त पंचमहाभूतों से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस ब्रह्मांड के मध्य भाग में हमारी पृथ्वी है। इसके ऊपर और नीचे कई लोक हैं। नीचे के लोक 7 हैं। 7 लोकों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, जिसके नीचे हैं। और अब ऊपर के 7 लोक हैं: भूर, भुवः, स्वः, मह, जना, तपा और सत्यम। ये लोक हैं। इन्हें 14 भुवन कहते हैं। इनमें अनेक प्रकार के प्राणी वास करते हैं। उच्च लोकों के तारतम्य में प्रथम भूलोक पहला उच्च लोक है, भुवा। और यहाँ 4 प्रकार के प्राणी वास करते हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज माने झिल्ली से उत्पन्न होने वाले मनुष्य। गाय आदि जरायुज हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले मुर्गा, सांप आदि अंडज प्राणी हैं।
शरीर के पसीने से उत्पन्न होने वाले चूहे, जुएं, चीलर स्वेदज प्राणी हैं। भूमि से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे आदि उद्भिज प्राणी हैं। इन सबके शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से ही बने हैं। इस प्रकार स्थूल पंचभूतों से बने समष्टि रूप 14 भुवन युक्त ब्रह्मांड और उसके अंशभूत समस्त शरीर एकीकृत रूप में विराट कहलाते हैं। मतलब नीचे भी जो लोक है वो भी विराट के अंतर्गत है, ऊपर के भी विराट कहलाते हैं। इस विराट का अभिमानी ईश्वर भी विराट कहलाता है। जैसे विश्व का अभिमानी जीव भी विश्व ही कहलाता है। अब स्थूल शरीर, एतत् स्थूल शरीरमात्मनः, एतत् स्थूल शरीरमात्मनः, यह विराट ही आत्मा का स्थूल शरीर है। एतत् का तात्पर्य पंचीकृत पंच महाभूत और उसका कार्य जगत है। इसका व्यष्ट रूप प्राणियों का शरीर है। आत्मा इनसे भिन्न है। शरीर और आत्मा के लक्षण बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक समान नहीं है। शीर्यते इति शरीरः, नाशवान होने के कारण देही शरीर कहलाता है। शरीर आदि अंत वाला और विकारी है। आत्मा नित्य है, इसका न आदि है न अंत है, यह निर्विकार है। आत्मा शरीर से पृथक है। तत्वबोध के अनुसार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से पृथक, पंचकोशों से परे और तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चित आनंद स्वरूप होकर जो स्थित है वो आत्मा है। भ्रांति के कारण हमें अपना शरीर आत्मा प्रतीत होता है। प्रणव उपासक को अपना शरीर अनात्मा समझकर उससे पृथक आत्मा का चिंतन करना चाहिए। स्थूल शरीर का उपादान कारण पंचीकृत पंच महाभूत है। इसके रूप का निर्धारण पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। स्थूल शरीर का, प्रत्येक जीव के स्थूल शरीर का निर्धारण पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। और ये 6 विकारी है। 6 विकार इसके कौन से हैं? अस्थि, जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और विनाश। ये शरीर सुख दुख आदि भोगने के लिए जीव का भोगायतन है। इसी प्रकार समस्त जगत ईश्वर का स्थूल शरीर है, जिसे यहाँ विराट कहा गया है। ये भी 6 विकारी है। ये जो जगत दिखता है इसमें भी 6 विकार होते हैं और ये मायामय है। ये जगत स्वयं ईश्वर नहीं है। अब इस शरीर की, ये शरीर किस अवस्था में रहता है? स्थूल शरीर का बोध कब होता है? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था इंद्रियैरर्थोपलब्धि जागरितम। अब जागृत अवस्था क्या है? श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिस अवस्था में शब्द आदि 5 विषयों का ज्ञान होता है उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। जीव की 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। हम सब अपने अनुभव से जानते हैं जागने और सोने की 2 अवस्थाएं हैं। जागने पर हम बाह्य जगत का अनुभव करते हैं इंद्रियों से द्वारा और उसमें व्यवहार भी करते हैं। सोने पर हमारा संबंध बाह्य इंद्रियों से टूट जाता है, अंतर इंद्रियां सक्रिय होती हैं। निद्रा की 2 अवस्थाएं हैं और स्वप्न सहित निद्रा और स्वप्न रहित निद्रा। इस प्रकार 24 घंटे में हम इन्हीं 3 अवस्थाओं में विचरण करते रहते हैं। चौथी अवस्था का विचरण का समय नहीं आता। चौथी अवस्था के विचरण के लिए हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जिस अवस्था में स्रोत आदि ज्ञान इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं उसे जागृत अवस्था कहते हैं। विषय 2 प्रकार के हैं, एक स्थूल विषय, एक सूक्ष्म विषय। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के माध्यम से इंद्रियां स्थूल विषयों को ग्रहण करती हैं और उनका भोग करती हैं। स्वप्न देखते समय स्थूल शरीर से तादात्म्य नहीं रहता, उस समय इंद्रियां स्वप्न के सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करती हैं। विश्व, विश्व इसका नाम कैसे हुआ? तदुभयाभिमान्यात्मा विश्वः, तदुभयाभिमान्यात्मा विश्व। उन दोनों क्या? स्थूल शरीर और जागृत अवस्था का अभिमानी आत्मा,
स्थूल शरीर और जागृत अवस्था का अभिमानी आत्मा, उसका नाम विश्व है, उसको विश्व कहते हैं। यहाँ जीव और आत्मा का अंतर समझ लेना चाहिए। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वतंत्र सत्ता से विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। वो सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होने पर अथवा सूक्ष्म शरीर से अवच्छिन्न होने पर जीव कहलाता है। जब आत्मा का प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर में पड़ता है, उसमें वो प्रतिबिंबित होता है, उससे अविच्छिन्न रूप से वो स्थूल शरीर में आता है, तब उसका नाम जीव होता है। जीव आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर पराश्रित है। अगर सूक्ष्म शरीर और आत्मा नहीं होगा तो जीव नहीं बनेगा। आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा तब जो तीसरी रचना हुई। जीव आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर पराश्रित है। जीव ही 3 शरीर और 3 अवस्थाओं का अभिमानी है। इसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं। आत्मा तो चौथे स्तर पर है, उसका नाम। 3 अवस्थाओं में उसके 3 भिन्न नाम है। स्थूल शरीर और जागृत अवस्था से जब जीव का तादात्म्य होता है तो उसको विश्व कहते हैं। पंच महाभूतों का संघात स्थूल शरीर पिंड कहलाता है। पंच महाभूतों का संघात स्थूल शरीर पिंड कहलाता है, और उन्हीं पंच महाभूतों का संघात जो जगत है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड आत्मा का शरीर है, शरीर से तादात्म्य रखने वाला आत्मा जीव है। जीव शरीर से तादात्म्य रखते समय जागृत अवस्था में होता है। यह शरीर और जागृत अवस्था का अभिमानी होने के कारण जीव को विश्व कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड ईश्वर का स्थूल शरीर है और उसका अभिमानी होने पर वो वैश्वानर कहलाता है। ईश्वर में भी सोने जागने की कल्पना की जाती है। उसकी जागृत अवस्था में ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और उसके स्वप्न अवस्था में सोने में प्रलय होता है। अतः ब्रह्मांड और जागृत अवस्था का अभिमानी वैश्वानर कहलाता है। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए, परमात्मा ही सद्वस्तु है। वही अपनी मायाकृत उपाधियों से ब्रह्मांड और का अभिमानी होकर विराट या वैश्वानर है, और वही स्थूल शरीर का अभिमानी होकर जीव होकर वो विश्व है। अब आकार, इन तीनों का आकार में कैसे समायोजित करेंगे? एतत्त्रयम् आकारः, ये तीनों आकार कहलाते हैं। ये तीनों माने क्या? स्थूल शरीर और स्थूल शरीर की जागृत अवस्था और जागृत अवस्था का नाम विश्व, ये तीनों ही आकार कहलाते हैं। ये तीनों स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व, आकार माने ओंकार की पहली मात्रा है। स्थूल शरीर, स्थूल ब्रह्मांड और विश्व, ये पहली मात्रा है। स्थूल शरीर, जागृत अवस्था और विश्व आकार ओंकार की पहली मात्रा है। ओंकार की 4 मात्राएं हैं, आ, उ, मा और अमात्रा। इनमें से पहली मात्रा आकार अर्थात स्थूल शरीर। स्थूल शरीर कब है? जागृत अवस्था। विश्व का वाचक है। ओंकार की उपासना करने के लिए प्रारंभ में हम हृदय में स्थित रहते हुए ओम का मानसिक उच्चारण करें। आ मात्रा के अर्थ का स्मरण करते हुए स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, उसके प्रकाशक चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। ये सब ओम है, अर्थात परमात्मा का रूप है। परमात्मा ही हमारी वैयक्तिक चेतना के रूप में अनुभवगम्य है, और इस अनुभव में प्रकाशित होने वाला स्थूल शरीर और जागृत अवस्था इसी का रूप है। ये सब स्मरण करते हुए अपनी चेतना पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिन के अभ्यास से ये दृढ़ता आ जाती है, तब हम किसी चिंतन को समष्टि रूप दे सकते हैं। हमारे स्थूल शरीर के समतुल्य समष्टि रूप में ये ब्रह्मांड है। शरीर की तरह ये भी पांच भौतिक है। ये पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुए हैं। अपंचीकृत पंच महाभूत माया की उत्पत्ति है और माया परमात्मा की शक्ति है। इसलिए ये ब्रह्मांड परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये परमात्मा ही ब्रह्मांड है और उसके अभिमानी विश्व वैश्वानर भी उसी के रूप है। इन सबके एक परमात्मा में ही, इन सब में एक परमात्मा में ही देखने से
और अपने आप में परमात्मा से अभिन्न समझने से चित्त की संकीर्णता समाप्त हो जाती है और उसी के साथ चित्त की शुद्धता भी आ जाती है। विद्यालय की शिक्षा की तरह आध्यात्मिक साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ती है। एक ही प्रकार की उपासना सदा करते रहना उचित नहीं। ओंकार उपासना में आ मात्रा के बाद फिर उ मात्रा की उपासना प्रारंभ होती है। उ सूक्ष्म षष्ठी का वाचक है। पर्याप्त समय तक आकार की उपासना कर लेने पर जब अपने लिए सहज बन जाए तभी उकार की उपासना शुरू करनी चाहिए। उकार की उपासना करने में ये समझ लेना चाहिए उकार किसका वाचक है, इसका हम लोग कल सुनेंगे। ये आकार है। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आ करके देखो। तुम जिस पर मोहित हो अरे ये नश्वर तन है, तुम जिस पर मोहित हो किसी समय छूट सकता ये जो दिखता धन है, किसी समय छूट सकता है जो दिखता धन। अपने को पहचानो यह सद्गुरु प्रवचन है, अपने पहचानो यह सद्गुरु प्रवचन। अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन है, अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन। अंतर में आसन जमा करके देखो, अंतर में आसन जमा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। अब देखो ये हो गई ओंकार की पहली मात्रा, अभी जो सुनाया। अब दूसरा देखिए ये ब्रह्मांड क्या है। जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है, जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है। जिससे सुख मिलता है उसको ही चाहता है, जिससे सुख मिलता है उसको ही चाहता है। तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है, तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता। यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है, यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है। ममता अहंता मिटा करके देखो, ममता अहंता मिटा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। यह सुख दुख सपने हैं जागो आंखें खोलो, यह सुख दुख सपने हैं जागो आंखें खोलो। आत्मज्ञान प्राप्त करो इधर उधर मत डोलो, आत्मज्ञान प्राप्त करो इधर उधर मत डोलो। जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो, जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो। परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो, परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो। आश्रय में विश्राम पा करके देखो, आश्रय में विश्राम पा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। अभिमानी को दीन होना पड़ेगा यहाँ, अभिमानी को दीन होना पड़ेगा यहाँ। कामी
बल बुद्धि खोना पड़ेगा यहाँ, कामी को बल बुद्धि खोना पड़ेगा यहाँ, लोभी को किसी दिन रोना पड़ेगा यहाँ, लोभी को किसी दिन रोना पड़ेगा यहाँ, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़ेगा यहाँ, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़ेगा यहाँ, उचित नहीं तुम भी उधर जा कर के देखो, उचित नहीं तुम भी उधर जा कर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा कर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान है, मिला हुआ अपना नहीं है ये ज्ञान रहे, मिला हुआ अपना नहीं है ये ज्ञान नहीं, प्रभु सब में सब प्रभु में ऐसा दृढ़ ध्यान रहे, प्रभु सब में सब प्रभु में ऐसा दृढ़ ध्यान रहे, कण कण में प्रभु की ही सत्ता का भान रहे, कण कण में प्रभु की ही सत्ता का भान रहे, पथिक यही सुरति मति बना करके देखो, पथिक यही सुरति मति बना करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, स्वयं और अहम फर्क है। इसमें लिखा प्रभु को स्वयं में ही, स्वयं माने तुरीयावस्था चौथे स्तर में आत्मा, उसमें आकर के प्रभु की महिमा का बोध होगा, और अहम माने कारण शरीर में स्फुरित चेतना, वो जीव, अहंग माने मैं, और ये जो जितना जो मैं का प्रयोग करता है उतना उसका बंधन बढ़ता है, उतना वो आवरण उसका सघन होता है। इसलिए मैं के प्रयोग को कहने के लिए निषेध किया जाता है। सुन सुनकर अज्ञान में मन द्वारा जो कुछ पकड़ा जाता है उसी को ज्ञान रूपी प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से देखा जाता है। भक्त होने के लिए प्रभु से माने हुई दूरी को देखो, मुक्त होने के लिए माने हुए सांसारिक संबंध को देखो, शांत होने के लिए अशांत बनाने वाली वासना को देखो, तृष्णा को देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ गो सः जूं ह्रौं गो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।